हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म में कैसे आप इक्वेशन बनाओगे। नॉर्मल फॉर्म में अभी तक तो हम लोग क्या क्या देखे थे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म देखे थे, टू पॉइंट फॉर्म देखे थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखे, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म देखे। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कैसे बनाएंगे और इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ेगा ये हम लोगों को रखना होगा कि हाँ ये चीज रहेगा तब हम नॉर्मल फॉर्म में बना सकते हैं। तो पहला पहला चीज हमको जरूरत पड़ेगा, देखो, ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए पहला जरूरत पड़ेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि वो स्मॉल p है और फिर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंक्लाइनेशन पता है। इंक्लाइनेशन आपको मान लो अल्फा, जैसे मान लीजिए कि इस लाइन का, देखो ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और इस पर दिया हुआ है क्या मेरे प्यारे बच्चों कि देखो ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये p दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि O और ये है L। ठीक है, OL का लेंथ p दिया हुआ है और ये जो OL है इसका इंक्लाइनेशन है अल्फा। ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंक्लाइनेशन है अल्फा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ क्या दिया हुआ है p। तब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये जो लाइन है इस लाइन पर एक्चुअली में देखो, इस लाइन पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है कि ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस p है और यह जो डिस्टेंस है इसका इंक्लाइनेशन अल्फा है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपको क्या दिया है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है और इंक्लाइनेशन, उस डिस्टेंस का इंक्लाइनेशन दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन के लिए दो ही फॉर्म पर हम निकालते हैं। पहला क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा सबको। और दूसरा टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, टू पॉइंट फॉर्म। तो चलो बच्चों देखो, तो अब हम इस लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो इस लाइन का देखते हैं स्लोप हमको मिलता है कि नहीं। तो देखिए, तो ओ एल परपेंडिकुलर है लाइन पर। ठीक है, ओ एल जो है परपेंडिकुलर है लाइन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ ओ एल इनटू स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा, इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। आपको पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। तो ओ एल का इंक्लाइनेशन अल्फा है, तो ओ एल का स्लोप हो जाएगा tan अल्फा इनटू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वल टू -1। तो देयर फोर स्लोप ऑफ लाइन हो गया, स्लोप ऑफ लाइन ये tan अल्फा इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी -1/tan अल्फा। इसको हम माइनस कॉट अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट अल्फा को माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। चलिए, इस लाइन का तो स्लोप मिल गया जिसका इक्वेशन निकालना है। देखो ये जो वाइट से हम कर रहे हैं ना, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है बच्चों। तो इसका स्लोप तो मिल गया, इसका स्लोप क्या है, माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब देखिए, अब इस पर एक पॉइंट हमको पता करना है। ठीक
ठीक है बच्चों, इस पर एक पॉइंट पता करना है। तो इसी फिगर को हम लोग एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं। देखिए, इस पर हमको एक पॉइंट पता करना है। देखो, इस लाइन का तो स्लोप हमको मिल गया, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। अब इस पर एक पॉइंट पता चाहिए, पॉइंट चाहिए, क्योंकि स्लोप पॉइंट फॉर्म पर बैठेगा। ओरिजिन से डिस्टेंस है पी, अल्फा यहाँ एंगल है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो, इसको एल मान लिए, यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ओ एम एल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एल। ठीक है, ये पी है, ये हो गया अल्फा, ओ एम एल। तो चलो ये इस ट्रायंगल में साइन अल्फा निकालो। तो साइन अल्फा, तो अल्फा यहाँ तो परपेंडिकुलर है एल एम और हाइपोटेनस पी, तो एल एम का वैल्यू हो गया पी साइन अल्फा। ठीक है, फिर कॉस अल्फा निकालो, कॉस अल्फा, तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी ओ एम बाई पी, तो हो गया ओ एम का वैल्यू पी कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ये हो गया पी कॉस अल्फा, और ये वर्टिकल एल एम हो गया पी साइन अल्फा। पी कॉस अल्फा, ये हो गया पी कॉस अल्फा, और ये हो गया पी साइन अल्फा। तो अब एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा हो जाएगा। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा, पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा। क्लियर है, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब वापस अपने फिगर पर आते हैं। देखिए, इस एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी कॉस अल्फा, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा। तो अब हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए, ये पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की जगह है पी साइन अल्फा इक्वल टू स्लोप माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा के जगह पी कॉस अल्फा। क्लियर है बच्चों? अब इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं। देखिए, तो अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलने जा रहा है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा, देखो बच्चों, नॉर्मल फॉर्म में तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, y साइन अल्फा, y साइन अल्फा, y साइन अल्फा माइनस p साइन अल्फा इनटू करेगा तो p साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा एक्स है तो माइनस एक्स कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब माइनस एक्स कॉस अल्फा को इधर ले आओगे तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू, ये इसको उस साइड भेजो तो पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। पी कॉमन ले लेते हैं, पी कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पी कॉमन ले लेते हैं। तो अब मेरे पास आ गया, देखिए अब मेरे पास आ गया एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू, पी कॉमन लीजिएगा, पी कॉमन लीजिएगा, पी कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। यानी ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका इंक्लाइनेशन है। ठीक है, अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंक्लाइनेशन, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या,
ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा चीज क्या चाहिए, दूसरा चीज कि ये अल्फा चाहिए, उस डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है बच्चों, उसका इंक्लाइनेशन चाहिए। ठीक है, ये चाहिए, अल्फा चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज 20F क्या चाहिए, फिर से हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी P ओरिजिन से चाहिए, और यह जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना एंगल बनाएगा, तब हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20F का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 दिया हुआ है और अल्फा 45 डिग्री। तो इक्वेशन क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो लिखिएगा एक्स कॉस 45 डिग्री प्लस रखते जाइए वाई साइन 45 डिग्री इक्वल टू पी, पी का वैल्यू है 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो x/√2, x/√2 प्लस प्लस y/√2 इक्वल टू 3, √2 उधर चला जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3√2। यही आंसर हो गया। फिर उसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 का ही 5 है, 2 दिया हुआ है और अल्फा 300, तो x कॉस 300 डिग्री प्लस y साइन 300 डिग्री, इस पर बैठाएंगे x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, p का वैल्यू है 2। तो x कॉस, इसको 300 को लिख देते हैं 360 माइनस 60 प्लस y साइन 360 माइनस 60। ठीक है बच्चों, तो 360 माइनस थीटा, देखो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो x कॉस 60 डिग्री प्लस y, ये साइन वाला निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन वाला वैल्यू जो है निगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस वाई साइन 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, फिर 60 का √3/2। अब 2 एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए, तो x माइनस √3y इक्वल टू 2×2 = 4। यही आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। तो आपको क्या चाहिए, नोट करते भी रहिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा सब। आपको क्या चाहिए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए यानी p, और फिर उस डिस्टेंस का इंक्लाइनेशन अल्फा चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, यही कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन, आपको क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस और अल्फा। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट है। ठीक है, तो p का वैल्यू है 3 सच डैट, अब p दे दिया है, अब देखो tan अल्फा का वैल्यू है 5/12 वेयर अल्फा इज द एक्यूट एंगल। अल्फा क्या है, एक्यूट एंगल है, विच इज परपेंडिकुलर मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अल्फा क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल है, ये एक लाइन है। देखिए इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है, इस लाइन का। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट दिया हुआ है, और ये अल्फा, ये परपेंडिकुलर है, ये अल्फा है एक्यूट। ठीक है, तो हमको इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो पी तो दे दिया है, और tan अल्फा दिया हुआ है, तो tan अल्फा से साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। चलिए देखिए,
यहाँ परपेंडिकुलर p बाई बी होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 12, तो हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 13 हो गया। तो अब साइन अल्फा निकालोगे p बाई एच, तो 5/13, कॉस अल्फा निकालोगे b बाई एच यानी 12/13। ठीक है, तो अब देखिए p पता चल गया। अब कॉस अल्फा का वैल्यू है 12/13 रख दीजिए, साइन अल्फा का वैल्यू है 5/13। इस फॉर्मूला में जो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इसमें आप रख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और यही यही लास्ट है, तो नॉर्मल फॉर्म खत्म हो जाएगा। देखिए कहता क्या है कि a straight canal is 4.5 miles from a place and the shortest route from this place to the canal exactly northeast। एक स्ट्रेट कैनल है जो कि एक प्लेस से 4.5 माइल्स के डिस्टेंस पर है। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट रूट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पैलेस, यानी उसी पैलेस से एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है। देखिए पहले तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, कोई एक पैलेस है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेस है, ये देखो ये प्लेस है, इस प्लेस से 4.5 माइल्स के डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट कैनल है, ये स्ट्रेट कैनल है। ठीक है, और एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी 45 इधर भी 45, तो ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ऊपर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, और डिस्टेंस क्या है 4.5। तो चलो परपे यानी इस प्लेस को हम ओरिजिन मान लेते हैं, जिस प्लेस का जिक्र कर रहा है उस प्लेस को हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है 4.5 और अल्फा दे दिया है 45 डिग्री। तो इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स कॉस अल्फा के जगह 45 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा के जगह 45 डिग्री इक्वल टू पी, तो हो गया 4 टू जा 8, 9/2, 9/2। ठीक है, 4 टू जा 8 प्लस 1, 9/2। अब देखो ये हो गया 1/√2 प्लस वाई साइन बाई रूट टू, सॉरी साइन y/√2, साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू हो गया 1/√2 इक्वल टू 9/2। 2 को इधर भेज देंगे। ठीक है, √2 का मतलब ये देखो, ये √2 का मतलब √2 इंटू √2, तो एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, एक रूट टू कैंसिल हो गया, ये जो √2 बचा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √2 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, ये तो स्ट्रेट कैनल, ये स्ट्रेट कैनल का इक्वेशन मिल गया। अब क्या कह रहा है कि एक गांव है, अ विलेज इज 3 माइल्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 3 माइल्स है, नॉर्थ की तरफ 3 माइल्स है, एंड 4 माइल्स ईस्ट फ्रॉम दिस प्लेस, उसी प्लेस से नॉर्थ की तरफ 3 माइल्स है और ईस्ट की तरफ 4 माइल्स है। ठीक है, तो उस विलेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस विलेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस विलेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, तो विलेज का कोऑर्डिनेट पहले एक्स वाला लिखाता है, तो 4,3 ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4,3 होगा। ठीक है, देखो 3 माइल्स नॉर्थ,
यानी ये वाई एक्सिस का काम कर गया। अब 4 माइल्स ईस्ट, तो ये एक्स एक्सिस का काम कर गया। तब उस विलेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,3। अब क्या कह रहा है कि डज इट लाई बाय द नियरेस्ट एज ऑफ द कैनल। क्या वह जो विलेज है, क्या वह जो विलेज है इज इस स्ट्रेट कैनल के नियरेस्ट एज, दम किनारे पर, नजदीकी किनारे पर क्या है ये विलेज, ये पता लगाना है। ठीक है, यह जो विलेज है 4,3 क्या इस स्ट्रेट कैनल के एकदम नजदीकी किनारे पर है, ये पता लगाना है। मतलब यहां है, यानी अगर अगर होगा ये विलेज, अगर इस स्ट्रेट कैनल के दम काफी नजदीक किनारे पर होगा, तो इस स्ट्रेट लाइन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो जो स्ट्रेट कैनल का इक्वेशन आया है, स्ट्रेट कैनल का ये इक्वेशन है। तो अगर अगर ये जो विलेज है इस कैनल पर होगा, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा। और नहीं होगा तो लिख देंगे कि नहीं लाइज कर रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हैं। तो देखो बच्चों, हम उस पॉइंट को जो विलेज का कोऑर्डिनेट आया, अच्छा विलेज का कोऑर्डिनेट कैसे लिखे हैं ये तो क्लियर हो गया सबको। विलेज का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा गया है, 3 माइल्स नॉर्थ है, ये वाई की तरफ गया। 4 माइल्स ईस्ट है, ये एक्स, तो पहले एक्स वाला लिखाता है और वाई वाला। तो इस हमको पता लगाना है क्या कि यह जो विलेज है, यह जो विलेज है, ये जो स्ट्रेट कैनल है उसके एकदम नजदीक, या यूं कहे कि उसी पर लाइज कर रहा है कि नहीं। तो इसका पता कैसे लगाओगे, देख लो, अब हम बिल्कुल ध्यान से समझो। कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पर है कि नहीं ये पता लगाना है, तो हम लोगों को करना क्या होगा कि उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में रख देना है। ध्यान से समझिए इस बात को। कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पर है कि नहीं है ये पता लगाना है, तो उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, उस लाइन पर लाइज कर रहा है। अगर नहीं है तो लाइज नहीं कर रहा है। अब जैसे इस पॉइंट को, इस विलेज के बारे में पता लगाना है जो कि 3 माइल्स नॉर्थ की तरफ था उसी प्लेस से, और 4 माइल्स ईस्ट की तरफ था। तो देखते हैं है कि नहीं। तो √2 रखो, x के जगह पर 4, y के जगह पर 3। ठीक है, y के जगह 3 है, तो 4 + 3 7√2, और आरएचएस है 9, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि यह जो विलेज है, विलेज डज नॉट लाई नियरेस्ट एज ऑफ द कैनल। हाँ, अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल होता तो हम कहते कि उस स्ट्रेट लाइन पर ये विलेज है। क्लियर है बच्चों। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर है कि नहीं ये पता लगाना है, तो उस पॉइंट को, पॉइंट माने x, y कोऑर्डिनेट में रहेगा, ऐसे रहेगा, x1, y1 इस फॉर्म में रहेगा। उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, रख करके देखना है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो उस लाइन पर है, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर है। तो नॉर्मल फॉर्म समझ गए बच्चों, आज तो छोटा वीडियो है। नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों को क्या जरूरत है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अल्फा। तो इक्वेशन क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास के लिए आपको इतना ही। इसको आज आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, और डिस्टेंस निकालना सीखेंगे कि दो लाइन के बीच में हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में।
फिर एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक खूब अच्छे से पढ़ो सब। थैंक यू वेरी मच।